लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभी सांसदों ने करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने एक बार फिर से बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़े, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में फेंका। लोकसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन में करीब 20 मिनट की कार्रवाई ही चल पाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोपहर के 12:30 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और इसमें सदन को चलाने पर चर्चा हुई। बता दें कि 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है। इसी दिन ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं और केवल एलीट क्लास को वोट दे देना चाहते हैं। वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को 28 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं राज्यसभा के अंदर सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई करीब 20 मिनट तक चली और फिर दोपहर के 12 बजे तक इसे स्थगित किया गया। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया, जिसके बाद सदन को 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। एक्टर कमल हसन ने तमिल भाषा में राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। बता दें कि कमल हसन राजनीतिक पार्टी मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख भी हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज संसद में जो हुआ वो बहुत ही चिंताजनक है। स्पीकर ने खुद विपक्ष से प्रश्नकाल में व्यवधान न डालने और सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उनसे सदन में सुचारू रूप से सदन को चलाने की बात भी की। सदन में जो आज हुआ ये तो निश्चित तौर से चिंता का विषय है। जब खुद स्पीकर साहब श्री ओम बिरला जी ये कह रहे हैं, विपक्ष से उन्होंने अपील किया कि ये क्वेश्चन आवर है, इस क्वेश्चन आवर में ये जो प्रहर है, ये आवर है, ये माननीय सदस्यों का है, चाहे सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष के। आप इसको डिस्टर्ब मत करिए, हाउस चलने दीजिए। अगर किसी विषय को विपक्ष उठाना चाहता है तो स्पीकर साहब ने कहा मैं पहल करूंगा, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, बीच का रास्ता निकालूंगा। तो जब ऑनरेबल स्पीकर कस्टोडियन है हाउस के, उन्होंने इतना आश्वस्त कर दिया, फिर भी पूरा एक सप्ताह नहीं चलने दिया। 17 विधेयक पारित होने हैं, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने समय अलॉट कर दिया है। यहाँ तक कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू जी, एमओएस श्री अर्जुन राम मेघवाल जी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से मिल चुके हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष से मिलके वो चाहते हैं डेडलॉक खत्म हो और ये सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। बिहार एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और हम हर लोकतांत्रिक तरीके से इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। एसआईआर एक साधारण चीज नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लड़ाई जो लड़ी गई थी देश की आजादी की, इसीलिए तो हम अपनी सरकार बनाए भारत की जनता, और भारत की जनता का जो अधिकार है लोकतंत्र का वो छीना जा रहा है। वोट का राइट, वोटबंदी, हम इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लोकतांत्रिक ढंग से जारी रखेंगे। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हम गांधीवादी दर्शन के अनुयायी हैं, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से लोकतंत्र की हत्या बंद करने का आग्रह करते हैं। हम लोग तो गांधीयन फिलॉसफी वाले हैं, तो शांतिमय तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, आगे उन लोगों पर भारी पड़ती है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कि कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी और 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 से 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। अब ये बिल कौन कौन से हैं जो पेश होने वाले हैं, तो इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल 2025, जन विश्वास संशोधन बिल 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल 2025, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025,
नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025, भू विरासत स्थल और भू अवशेष बिल 2025, खान और खनिज संशोधन बिल 2025, ये बिल हैं जो पेश होने हैं। अब आपको उन 7 लंबित बिलों का जिक्र करते हैं जो चर्चा के लिए बाकी हैं और इन पर मॉनसून सत्र में चर्चा होगी। तो 7 लंबित बिल, इनमें सबसे पहला आता है इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 और कोस्टल शिपिंग बिल 2024, समुद्र माल परिवहन बिल 2024, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और गोवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन बिल 2024। ये वो लंबित बिल हैं जिन पर चर्चा होनी है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि लंबित बिल वो प्रस्तावित कानून होते हैं जो संसद में पेश तो किए गए लेकिन अभी तक पूरी तरीके से पास होकर कानून नहीं बन पाए। पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। कमेटी ने 285 सुझाव दिए और 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा।